Previously on Mango. तुमने इस घर में मेहमानों की तरह रहना है. Absolutely no rentals. समी, बड़े दिनों बाद नजर आए. जॉब मिली? हाँ, Fortune 500 में से 499 मेरे क्लाइंट्स हैं. और तुम्हारा स्टोर कैसे चल रहा है? कोई प्रमोशन हुई? बस 1 साल दो. इस स्टोर की फ्रेंचाइज पूरे नॉर्थ अमेरिका में होगी. अरे ये दादी कहाँ से आ गई? अगर इनको पता चल गया कि मैंने घर को किराए पर चढ़ाया तो रिहाने कल तो मुझे कल ही बल्कि आज ही घर से निकाल देंगे. दादी आप? Hello? Hi, Sammy. This is Peter from KLP Solutions. I don't know if you remember now, but you were here for an interview a few weeks back. I don't, but please go on. Do you think you have time to meet with me tomorrow at my office? Yeah, you bet. Okay, bye. कौन था? इंटरव्यू की कॉल आई थी. कॉल नंबर 200? नहीं, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुझे सेकंड इंटरव्यू की कॉल आई है. ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है. कहाँ से आई थी? KLP Solutions. अरे ये तो वो है जिसका मैंने गुस्से में कंप्यूटर अनप्लग कर दिया था. उसने तुम्हें दोबारा बुलाया? कंप्यूटर प्लग करने बुलाया होगा. पता नहीं इसे फिल्म पसंद आई या नहीं. अगर मैं बोलूं कि बहुत अच्छी फिल्म थी और इसको पसंद नहीं आई तो ये मेरे टेस्ट पर शक करेगी. लेकिन अगर इसको फिल्म पसंद आई है और मैंने फिल्म को बुरा कहा तो ये मुझ पर गुस्सा भी हो सकती है और क्या पता आइंदा मेरे साथ फिल्म पे जाने पर राजी ना हो. आई थिंक मैं अच्छी वाली लाइन से शुरू करता हूँ. कितनी अमेजिंग फिल्म थी, स्पेशली द एंडिंग. मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि हीरो का बेस्ट फ्रेंड अभी तक जिंदा है और खास तौर पे जब वो लास्ट सीन में आया. इतनी बेकार फिल्म थी. हाँ, कोई खास नहीं. स्पेशली इसकी एंडिंग, इट डिडंट मेक एनी सेंस. हाँ, एंडिंग की कुछ सेंस नहीं बनी. पता नहीं डायरेक्टर क्या सोच रहा था. इसीलिए मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखती. दे आर सो क्लीशे. हाँ, बहुत बड़ी क्लीशे होती है. इसीलिए मैं सिर्फ फॉरेन फिल्म्स देखती हूँ. हाँ, फॉरेन हॉलीवुड फिल्में क्लीशे नहीं होती. हॉलीवुड फिल्म्स भी बहुत क्लीशे होती हैं. Yeah, you're right. बड़ी क्लीशे होती हैं. I like French films. They are based on real life. They are so good. Yeah, French films बड़ी अच्छी होती हैं. जैसे कुछ दिनों पहले मैंने वो मूवी देखी थी Let the Right One In. It was amazing. हाँ, बड़ी अच्छी फ्रेंच फिल्म थी. It's Swedish. Yeah, right. Sorry. इतनी रियलिस्टिक फिल्म थी, इतनी स्केरी फिल्म थी. ऑल्दो वैम्पायर्स पे बेस्ड थी, फिर भी इतनी रियलिस्टिक थी. और एक सीन तो इतना स्केरी था कि टॉम ने मुझे डर के मारे पकड़ ही लिया. लड़की होते हुए भी मैं उसको बता रही थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. बट द मूवी वाज सो रियल. ये टॉम कौन है? मेरा फेलो क्लासमेट. क्लास फेलो? तो उसके साथ अकेली गई थी फिल्म देखने के लिए? क्योंकि मैं हॉरर मूवीज अकेले नहीं देखती ना. उससे कहती मैं तुम्हारे साथ चला जाता. लेकिन टॉम ने मुझसे पहले पूछा था, इसलिए मैं उसके साथ चली गई. ही इज सो स्वीट. It's another one of those companies we do business with. They've always been a reliable vendor, but again, we're going to have to wait to see what the future has to offer for us. Sorry, I think you are having a meeting. I'll wait outside. Oh, no, Sammy, come on in. We were just waiting for you. I don't know you guys were open on Sundays. Well, we're not. This is an exception. Meet Sambeat. Sambeat. Now I'm going to have to get used to two S's. Sambeat and Sammy. I don't want to sound too insensitive, but have you two met before? Oh, that sounds so wrong. I mean, do you two know each other? Like maybe from a wedding or something like that? I mean, 1,000 people, 5 days, they're kind of elaborate affairs. I thought, I'm sorry that sounds like a stereotype, doesn't it? It's so difficult being politically correct sometimes. You don't have to be. Say what you feel like. We do it all the time. It's just that we do it in our own language. Yeah, we can be really
politically incorrect sometimes without even knowing it. Well, that's good to know. I think I'm starting to like you guys already. I just want an open conversation. You know, everything on the table. So the odd racist joke isn't lighten things up a bit. Yeah, sure. Now here's the situation. I can't stand it when my competition undercuts me. It makes me really angry. How do you say it? Gasa? Gussa. Gusa. That's right. I get very angry when my competition undercuts me, and do you know how they manage to do it? Selling free products? Nope. Bring their manufacturing costs down? Yeah, you could say that. They outsource. They outsource to places like India. Like, where are you from? Pakistan. I'm from Pakistan. Right, Pakistan. Well, what does Pakistan export anyway? Apart from the breaking news, we export cotton. Perhaps the shirt that you're wearing? That came from cotton grown in Pakistan, stitched in Bangladesh, tagged with a European designer label, and you might have paid $100 for it. No, I got it on sale. It's last year's fashion. It's half price. I just snap up a deal like that. Very smart, sir. Looks good on you. How about I buy you a shirt from India next time? Same quality. And with your good looks, you can pull off anything. You won't need any more sugar for the day. It's not about talking sweet. I'm giving him a solution. तुम्हें पता है उसका प्रॉब्लम क्या है? जो भी है, मेरा solution perfect है. Sir, I can help you cut your overall cost by half. Who is Sir? Sir, it's you. Last time I checked, I hadn't been knighted by the Queen. It's Peter, or if you're in a hurry, Pete. Okay, Pete. You have to make the best use of what you got and cut the fat out. Now, if everybody's shipping off their manufacturing jobs to China, why don't you outsource your accounting services off to India? And the auditing of that accounting services to Pakistan. So, your folks do the accounting for my company, and your folks make sure it's correct. Well, what do? Find a nice warm beach, get some beautiful girls, and get some tan. But I'm married. In that case, just forget the tan. Are you guys serious? I mean, how do I trust the two of you? I mean, one from India, one from Pakistan, working together, it's never gonna work. I thought both of you were from India, and I was gonna be able to tap into the market there. You've got me all confused. See, if we'd stayed together, we would have been over the wall. साथ रह के भी काम किया जा सकता है. Isn't it rude to talk in your own language when I can't understand a single word of what you're saying? You'll have to get used to it if you want to do business in South Asia. Let's talk about this Solwood. I'll be your boss, and I'll be able to kick some serious... Boss? Yes, you're both hired, but only on one condition. What's that? The two of you will have to work together. Accounting from India, auditing from Pakistan. Do we have a deal? Deal. Hello, Sammy here. Hello, Sammy. Oh, रेहान अंकल. तुम तो अब यूज्ड हो गए होगे सैमी सुनने को. जी, मुझे अपना नाम बदल के सैम कर लेना चाहिए ताकि रोज की कंफ्यूजन ही खत्म हो. नाम की कंफ्यूजन नेवर एंड्स. एनीवे, हाउ आर यू? तुम काम कर रहे हो या स्टिल अनएम्प्लॉयड? कल तक तो था, लेकिन आज एक नया दिन है. अच्छा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मैं वापस आ रहा हूँ एक हफ्ते के लिए. मैं अपने शेयर होल्डर्स को घर पे बुला रहा हूँ. सो आई नीड द हाउस टू बी नाइस एंड टाइडी. I repeat, I do not want to be embarrassed, Sami. घर पे? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एक बोर्ड रूम बुक करा दूं होटल में. नहीं, that's very impersonal. मैं उनको घर पे बुलाना चाहता हूँ.
एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप आ कब रहे हैं? मंडे को। मगर मंडे तो कल है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हेलो, मंडे, एक नए हफ्ते की आमद। मगर ये मंडे मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत। 2 साल की मेहनत और स्ट्रगल्स के बाद आज कुछ लगता है कि कुछ चलना शुरू किया है। लेकिन जब कल रेहान अंकल आएंगे और देखेंगे कि मैं इतने अरसे से उनको धोखा दे रहा हूं, उनके साथ फ्रॉड कर रहा हूं, उनके घर में आशा और राके को रखकर, उनकी इजाजत बल्कि उनके सख्त मना करने के बावजूद, कल रेहान अंकल, परसों दादी, और फिर सबको पता चल जाएगा। और फिर वही लोग जो अभी मेरे अम्मी अब्बू के पास मेरी सलाहियतों, मेरे टैलेंट, मेरी काबिलियत की तारीफ करते हैं, वही लोग उनको इससे बेहतर था कि मैं कैब चला लेता, किसी शॉप में शेल्फ भर लेता या किसी गैस स्टेशन में अटेंडेंट बन जाता। लेकिन ये धोखा। फर्क नहीं पड़ता मैं किन किन की नजरों में गिरूं, लेकिन अगर एक बार अपनी माँ बाप की नजरों में गिर गया तो शायद कभी उठ ना सकूं, कभी उठ ना सकूं। मुझे आज ही कुछ करना होगा। राके और आशा, मुझे आज ही उनको घर से निकालना होगा, घर से निकालना होगा। राके, ये जैकेट कैसी लग रही है? तुम कर क्या रहे हो? ये सारे कपड़े यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? अरे मैं ये सारे कपड़े फेंक रहा हूँ अपने पुराने वाले। किरण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं। और किरण ने कहा ये, किरण ने कहा वो, तुम जाके किरण के साथ क्यों नहीं रह लेते? यार ये आइडिया बुरा नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। भाई काम क्या हो गया? मैं तुम्हें एक और लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैक अप योर थिंग्स। ड्यूड रिलैक्स, काम डाउन। तुम गुस्से में हो अभी। जस्ट रिलैक्स। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर देता हूँ। ड्यूड जस्ट चिल मैन, रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मैं 6 महीने का रेंट और ये रहा तुम्हारा बाकी डिपॉजिट। मैं आशा को कॉल करके बताऊंगा कि अच्छा है, उसे भी कॉल करो, उससे भी कहे अपना सामान रख ले। हेलो आशा, तुम घर कब आ रही हो? हाँ बस आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? समी ने मुझे घर से निकाल दिया। Are you serious? बगैर वार्निंग के? उसने मुझे घर को गंदा रखने के क्लॉज पे इविक्ट कर दिया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? गुस्से में होगा। उसने कहा कि तुम्हें भी कॉल करके बता दूं कि आशा अपना सामान आके ले जाए। क्यों? वो मुझे किस बात पे निकाल सकता है? मुझे क्या पता। चलो मैं समी से बात करती हूँ। ओके। हेलो, हाँ समी, राके ने बताया तुमने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, तुम्हारा सामान भी रेडी कर रहा हूँ, आकर पिक कर लो। क्या मतलब? मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। कम गेट योर स्टफ। लेकिन रीजन क्या है? मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें कोई रीजन देने की जरूरत है। मैंने 2 रूम्स तुम लोगों को रेंट पे दिए थे और वो मैं वापस ले रहा हूँ। यू वर जस्ट अ टेनेंट फॉर मी। तुम अपना सामान पिक कर रही हो कि मैं बाहर फेंक दूं?
हाँ लेकिन तो ठीक है, मैं तुम्हारा सामान डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। हेलो हेलो समी, हेलो। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकते थे? समी ने मुझे घर से निकाल दिया। What? क्यों? क्योंकि मेरा स्वेटर जमीन पे पड़ा हुआ था। ये कैसा रीजन है? आई थिंक बात कुछ और है। किरण, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? अब मेरे साथ वो मेरे मॉम डैड को अजीब लगेगा। आई एम सॉरी। मॉम डैड को अजीब क्यों लगेगा? आई मीन, तुम लोग भी हमारे घर पे रहे थे कनाडा आने से पहले। हाँ, लेकिन तब बात फर्क थी। कैसे फर्क थी? It's difficult to explain you. Try me. जाके यूनिवर्सिटी में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन तुम फ्रेश ऑफ द बोट हो। तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे ज़िंदगी कैसे चलती है, हम लोग कैसे जीते हैं। और अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा हैंग आउट करती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें नहीं पता जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो कैसा फील होता है। मुझे नहीं पता कि कैसा फील होता है जब सब लोग आकर मजाक उड़ाए। मुझे पता है किरण, मुझे ये भी पता है कि मुझे यहाँ के लेटेस्ट फैशंस के बारे में नहीं पता। शायद मुझे चॉपस्टिक से नूडल्स खाने नहीं आते, या यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर्स में फालूदा नहीं मिलता बल्कि कैफे डे मोर मिलता है। क्या पता मुझे ये नहीं पता कि यहाँ के सिंगर्स के नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इज इट कैनिये वेस्ट और इज इट केन वेस्ट? जस्टिन बाइबर है, जस्टिन बीबर है। और शायद मुझे यह भी नहीं पता कि जब लड़का लड़की फिल्म देखने के लिए जाते हैं, इट डजंट मीन इट्स एन ऑफिशियल डेट। चाहे टिकट्स भी मैंने दोनों के लिए दी हो। बट यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम फाइन विद इट। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि जब तुम अगली मरतबा पाकिस्तान आओगी और मुझसे कहोगी कि जो सड़क पे आलू चाट मिल रही है वो खाना है, then I won't tell you कि तुम्हें उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चाहे वहाँ पे लाखों लोग रोज़ खाते हैं, उनको कुछ ना होता। What's your point? कि हम दोनों की दुनिया अलग है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी दुनिया सही है या मेरी दुनिया सही है, बस अलग है। और अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता। मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ थी जो मैं तुम्हें देना चाह रहा था, लेकिन अब तक अच्छा मौका ना मिल सका। ये डायरी थी जो तुम 12 साल पहले हमारे घर पे छोड़ के चली गई। I think I'll see you around. मुझे पता नहीं था सामी इतना इनसेंसिटिव हो सकता है। वो खुद कहाँ जा रहा है? उसने कुछ कहा नहीं, बस कॉल किया और कहा कि अपना सामान ले जाओ। फोन पे ये कह दिया? जी, अब तो यूनिवर्सिटी भी क्लोज्ड है, ऑफिस सुबह खुलेगा। मैं कहीं जा भी नहीं सकती और
राके के पास तो घर भी नहीं है। राखी? वो जो लड़का उस दिन हेल्प कर रहा था? जी। वो कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर होगा। मेरी बात हो गई है उससे फोन पर। शक्ल से तो सैमी ऐसा नहीं लगता, लेकिन आजकल तो किसी पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल है। वो वैसे तो ठीक है, कभी कभी थोड़ा ओवर स्मार्ट एक्ट करता है, लेकिन जेन्युइन है। अपनी जॉब सर्च की भी वजह से काफ़ी दिनों से परेशान है। राके के साथ कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन नथिंग सीरियस। कुछ तो वजह होगी, लेकिन फिर भी कुछ कहे बगैर, कुछ रीज़न दिए बगैर एविक्शन नोटिस दे दिया। दादी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कहा तुमने? Say it again। क्या दादी? दादी, तुम्हारे मुंह से इतना अच्छा लगता है। तुम्हारी कोई दादी इंडिया में है? नहीं, वो पार्टीशन के वक्त। समझ गई। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, परसों मेरा पेपर है। दादी, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ आकर पढ़ने की इजाज़त मिली है। पापा तो अभी तक मुझसे बात नहीं करते, और मेरे भाई भी मेरे यहाँ आने पर खुश नहीं थे। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और घर, सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। दादी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अगर मैं अपने एग्जाम्स फेल कर गई तो वापस इंडिया। पापा तो वैसे ही मामा को मेरी शादी के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी। मेरा ये सपना एक सपना ही रह जाएगा। तुम वापस घर पहुंचो। आई एम गोइंग देयर। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ जा रहे हो बगैर बताए? दादी, मैं मूव आउट कर रहा हूँ। कहाँ? एक फ्रेंड के घर पर, और उसके बाद फिर एक परमानेंट कोई जगह देख लूंगा अपने ऑफिस के करीब। ऑफिस? कैसा ऑफिस? मुझे जॉब ऑफर हुई है। मुबारक हो। चलो, तुम्हें काम मिल गया। तुमने फौरन अपना सामान पैक कर लिया और एक अजनबी की तरह मूव आउट होने की तैयारी कर ली। यहाँ तुम्हें जॉब मिल गया और वहां एक ही साथ सबको भूल गए। मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं। तुम लोग भी ना, जब मैं यहाँ आई थी कई 45 इयर्स पहले, मैं पढ़ना चाहती थी। मैंने अपने बाप से कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो ये सुनने को मिला। मैं समझा नहीं। तुम पढ़कर क्या करोगी? तुम्हारा शौहर तुम्हें महारानी की तरह रखेगा। शादी के बाद शौहर ने मुझे केरला ले आए। मैंने कहा मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, तुम पढ़कर क्या जॉब करना चाहती हो? फिर रेहान की पैदाइश हुई और मैं घर में चुपकर बंद रह गई। रेहान बड़ा हुआ और मुझे छोड़कर पाकिस्तान चला गया। रुकने के लिए मैंने कहा तो उसने कहा मैं समझा नहीं, क्या आप नहीं चाहती कि मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो पाकिस्तान में और मेरा नाम बड़ा हो?
पहले बाप, फिर शोहर, फिर बेटा, और आज पोता भी। कब तुम लोग समझोगे? आशा जो तुम्हारे साथ रहती है, पढ़ना चाहती है, अगर वो फेल हो गई तो वापस जाना पड़ेगा और फिर कहानी खत्म। एग्जाम्स चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ। और बताया भी नहीं? तुमने मौका ही नहीं दिया। मौका कब दिया? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब तक मुझे कोई मौका नहीं दे रहा था। जब मुझे मौका मिला, किसी ने मुझे जॉब ऑफर कर दी और मौका मिलते ही मैंने तुम्हारा मौका तुमसे छीन लिया। मैं मूव आउट हो रहा हूं आज, अभी, इसी वक्त। तुम चलोगी मेरे साथ? और मैं? तुम्हें भी चलना है? Say no, 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 say no. दिमाग हर चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। मैं अब तक सिर्फ दिमाग की सोच रहा था, लेकिन आज दिल से सोचना शुरू किया। दिमाग कहता है दिस इज द एंड ऑफ अ जर्नी, लेकिन दिल कहता है दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। This program is brought to you by Mobilicity, Canada's smart mobile carrier. Unlimited plans, unbeatable value. Visit mobilicity.ca for details.